कभी होंगे शर्मसार। मिलावट जो कर रहे हैं कभी होंगे शर्मसार, इस देश के बच्चों को यूं बीमार देखकर। अंकल सरगम 80 और 90 की दहाई से ताल्लुक रखने वाले अंकल सरगम के नाम से बखूबी वाकिफ हैं। पाकिस्तान में तख्लीक होने वाले कैरेक्टर्स में अंकल सरगम का नाम सरे फहरिस्त है। बच्चों के सबसे फेवरेट कैरेक्टर जिसको बच्चे, जवान, बूढ़े हर कोई शौक से देखता था। आज की हमारी वीडियो इस कैरेक्टर के पीछे छुपे इंसान के मुतालिक होगी, जिनका नाम है फारूक कैसर साहिब। जब देखो पैसे मांगता, जब देखो पैसे। और वो जो तुम पेट्रोल में हेरा फेरी करते उसका क्या हिसाब है? फारूक कैसर ने कैसे इस कैरेक्टर को तख्लीक किया, कहां से ताल्लुक है, कैसे अरूज हासिल हुआ, आजकल कहां और किस हाल में है। अंकल सरगम पपेट्स आर्ट की एक बेहतरीन मिसाल है। इस किरदार के जरिए पाकिस्तानी मुआशरे में मौजूद नाकामियों, खराबियों को हाईलाइट किया गया। इस प्रोग्राम में न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत इस्लाही और तामीरी बातें सुनने को मिला करती थी। फारूक कैसर का मकसद भी मुआशरे में बेहतरी और बच्चों की नशोनुमा बेहतर अंदाज में करना थी। बच्चों को तफरीह फराहम करना फारूक कैसर की अवलीन तरजीह थी। आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करने वाले फारूक कैसर की तमाम जदोजहद पाकिस्तानी मुआशरे और नई नस्ल को अपने प्रोग्राम्स के जरिए यानी अंकल सरगम के जरिए तालीम और तरबियत देना थी। एक बहुत ही अच्छे उस्ताद की हैसियत से अंकल सरगम ने जहां फन की दुनिया में अपना नाम पैदा किया, वहीं पर अदबी लिहाज से भी खुद की कदरों कीमत में इजाफा किया। इस कैरेक्टर में छुपे इंसान फारूक कैसर साहब जो 1945 को लाहौर में पैदा हुए। फारूक कैसर के वालिदैन का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे। इंटरमीडिएट करने के बाद एयरफोर्स में भर्ती के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी, क्योंकि कैसर फारूक को पायलट बनने का बहुत शौक था। घर वाले भी अपने बेटे फारूक कैसर की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे, मगर घरेलू हालात और माली वसाइल की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था। एयरफोर्स में भर्ती के लिए इम्तहान दिया, वो पास भी कर लिया। फिर इंटरव्यू पर बात आ गई। फारूक कैसर ने बहुत मेहनत और लगन से इम्तहान पास किया और इंटरव्यू की तैयारी करके इंटरव्यू भी दे दिया, मगर बदकिस्मती से फारूक कैसर उस इंटरव्यू में फेल हो गए और यूं पायलट बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। यहां से नाकामी के बाद फारूक कैसर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में चले गए। वहां दाखिले का इम्तहान पास किया और पढ़ना शुरू कर दिया। फारूक कैसर ने फाइन आर्ट्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। एक बार फिर रोजगार की तलाश में निकल पड़े, मगर कहीं भी एडजस्ट ना हो सके। एक दिन फारूक कैसर कॉलेज में टेनिस खेल रहे थे कि वहां से फैज अहमद फैज की बेटी और प्रोफेसर सलीमा हाशमी गुजर रही थी। तो उन्होंने फारूक कैसर से पूछा कि तुमने ग्रेजुएशन तो मुकम्मल कर ली है, फिर तुम रोजाना कॉलेज आते हो और यहाँ आकर टेनिस खेलकर चले जाते हो, काम क्यों नहीं करते? जिस पर फारूक कैसर ने जवाब दिया कि वो बेरोजगार हैं। जिस पर फैज अहमद फैज की बेटी उसको लेकर पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन चली गई। पीटीवी में आकर 70 की दहाई का मशहूर मकबूल ड्रामा अक्कर बक्कर बम्बे बो का हिस्सा बना दिया। यहां से फारूक कैसर के फनी सफर का आगाज हुआ। यह बच्चों का प्रोग्राम था जो बच्चों के लिए नशर किया जाता था और फैज अहमद फैज की फैमिली इस प्रोग्राम को तरतीब देती थी। फिर इसके बाद फारूक कैसर बतौर स्क्रिप्ट राइटर टीवी के साथ मुंसलिक हो गए और फिर गीत निगारी भी शुरू कर दी। 1974 में एक गीत लिखा जिसके बोल थे कोमल कोमल, जिसको नयरा नूर ने गाया और यह गीत बहुत मकबूल हुआ। नयरा नूर के बाद इस गीत को नाजिया हसन ने भी गाया, जिसको भी बहुत पसंद किया गया। फिर 2 सालों बाद फारूक कैसर ने एक बच्चों के प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिखा जिसका नाम रखा गया कलियां। इस ड्रामे में अंकल सरगम के किरदार को तख्लीक किया गया। ये बताएंगे आपके बाकी साथी कहाँ हैं? ओ बाबा जी हुआ ये। एक मिनट, ये क्या बाबा आपने किसको कह दिया? आप 2 प्रोग्राम में आए, साथ ही मेरे साथ फ्रैंक हो गए हैं। मेरा नाम बाबा नहीं, अंकल सरगम। अंकल सरगम के इस पपेट कैरेक्टर को फारूक कैसर ने तख्लीक किया था और ये इंस्पिरेशन रोमानिया से ली गई थी। बच्चों का प्रोग्राम कलिया में जिसमें अंकल सरगम के अलावा मासी मुसीबते, हीगा, रोला और शर्मीली जैसे किरदारों ने इस प्रोग्राम में परफॉर्म किया। यह जियाउल हक का डिक्टेटरशिप का दौर था जब मीडिया पर पाबंदी थी। आमरीत के इस दौर में जब सहाफियों को कोड़े मारे जाते थे, हक और सच का साथ देने पर सख्त सजाएं मिलती थी, किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि जियाउल हक के अमराना दौर के मुतालिक कुछ कह सके। ऐसे में फारूक कैसर ने अपने इस प्रोग्राम पपेट अंकल सरगम के रूप में बहुत सारी बातें ऐसी की और मैसेज ऐसे पास किए जो शायद किसी और प्रोग्राम या किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती थी। फारूक कैसर के पाकिस्तान के हर हुक्मरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन फारूक कैसर साहब ने हमेशा हक सच की आवाज को बुलंद किया। मुआशरे में बेइंसाफी की मजम्मत, हक सच और कानून की हुक्मरानी की बात की। पाकिस्तान को आलमी हैसियत में खुद मुख्तार करने की जदोजहद में लगे रहे। अपने प्रोग्राम्स के जरिए मुआशरे में बेहतरी की तजावीज और कमी कुताहियों को हमेशा हाईलाइट करते रहे। अंकल सरगम, मासी मुसीबते, ये दोनों कैरेक्टर बहुत मशहूर और मकबूल हुए। फारूक कैसर पाकिस्तान में पपेट आर्ट का वाहद और बहुत बड़ा नाम है। फारूक कैसर ने आज तक किसी भी हुक्मरान की खुशामद नहीं की और ना ही किसी से आज तक कोई जाती काम या फायदा लिया हो। यही वजह कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरान, तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता लीडर फारूक कैसर को इज्जत की निगाह से देखते हैं। अंकल सरगम के किरदार से इस कदर शोहरत हासिल हुई कि इस किरदार को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी पेश किया जाने लगा। 1993 में डार्क टाइम के नाम से प्रोग्राम की शुरुआत हुई
जिसमें एक बार फिर अंकल सरगम को मौका दिया गया। फिर इसके बाद 2010 में डॉन न्यूज ने भी सियासी कलियों के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें अंकल सरगम को बेहद पजीराई मिली और नई नस्ल को भी अंकल सरगम के नाम और काम से वाकफियत हुई। फारूक कैसर साहब को 1993 में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। टीवी के अलावा फारूक कैसर मुख्तलिफ स्टेज शो में जलवागर होते रहे, मुख्तलिफ चैरिटी शोज की मेजबानी भी करते रहे। इसके अलावा अखबारात में बच्चों के लिए कहानियां और कॉलम भी तहरीर करते रहे। फारूक कैसर की बच्चों की नशोनुमा और उनको बेहतर से बेहतरीन तफरी फराहम करने की कोशिश को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। फारूक कैसर का कहना था कि हमारे बच्चे दूसरे मुल्कों के कार्टून्स या कैरेक्टर्स को क्यों देखें, हम खुद ऐसे प्रोग्राम्स या कार्टून क्यों नहीं बनाते। इस वजह से फारूक कैसर ने अंकल सरगम के किरदार को तख्लीक किया था, जो हमेशा के लिए अमर हो गया। आपकी समाजी खिदमात के इवज लोक विरसा म्यूजियम इस्लामाबाद में अंकल सरगम का एक मॉडल तैयार किया गया, जिसका मकसद आपको खराजे तहसीन पेश करना था। अंकल सरगम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया समेत यूरोप और अमेरिका में भी बहुत पसंद किया जाता है। फारूक कैसर दर्जनों गीतों के शायर भी हैं। फारूक कैसर जहां मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की डायरेक्शन और प्रोडक्शन के अलावा पपेट आर्ट्स के शोबे से वाबस्ता रहे। फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे। इसके अलावा फारूक कैसर बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ भी हैं। तमाम हुक्मरां फारूक कैसर के फन और खिदमात के मोतरफ हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो, नवाज शरीफ, बेनजीर, आसिफ अली जरदारी या इमरान खान हो। तमाम हुक्मरां फारूक कैसर को और उसके काम को बेहद सराहते हैं, लेकिन फारूक कैसर आर्ट्स और कल्चर की नाकदरी का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि 100% दुरुस्त है। अगर बात करें फारूक कैसर की जाती जिंदगी के बारे में, तो 1974 में ही फारूक कैसर ने अपने खानदान में शादी कर ली, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। लाहौर में ही मुकीम है, खुशहाल अज़वाजी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के इस लेजेंड फनकार को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। पाकिस्तानी आर्ट्स और कल्चर के लिए आपकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अंकल सरगम फारूक कैसर के मुतालिक मालूमात अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप माजी के नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के चंद मशहूर लेजेंड फनकारों की वीडियोस के थंबनेल शेयर कर रहे हैं, जो हमारे इसी चैनल से अपलोड्स हुई हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उसी प्लेलिस्ट जिसका नाम है पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी, उसमें मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।